सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण आदरणीय प्रधानमंत्री जी के सफलतम 9 वर्ष पूर्ण होने पे ये लोकसभा का सम्मेलन रखा गया, जिसमें सभी भाई यहाँ पधारे। हजारों की संख्या में आए हुए लोगों को आदरणीय प्रधानमंत्री द्वारा चलाई गई किसान कल्याण, गरीबों के लिए जो योजना है उनसे अवगत करवाया और उस योजनाओं का प्रचार प्रसार अंतिम क्षण में बैठा जो व्यक्ति है वहाँ तक पहुँचे, उस भाई के घर में भी उत्थान हो, उस भाई के घर में भी विकास पहुँचे, इसी परिकल्पना को लेके ये प्रोग्राम रखा गया और सफलतम प्रोग्राम रहा। सभी जो आए उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद और वो आगे जाके जो लोगों की मदद करेंगे जिससे लोगों को फ़ायदा पहुँचेगा। केंद्र की मोदी सरकार के जो 9 वर्ष हुए हैं, उनकी जो योजना है, उनकी जो उपलब्धियां हैं, आपके द्वारा ये सांसद जालोर सिरोही कितना प्रभावी लागू करा पाए? मैंने मेरे क्षेत्र के अंदर, जैसे कि आपने देखा होगा, मैंने मेरे भाषण में भी हिसाब किताब दिया और उसकी एक कॉपी भी मैं अभी आपको दूंगा। यहाँ पे केंद्रीय विद्यालय खुलना हो या सिरोही का मेडिकल कॉलेज, हमारे यहाँ पे अप्रोक्स 1700 करोड़ रुपए प्रधानमंत्री फसल बीमा से दिलवाना हो या 3 लाख से ऊपर लोगों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, लगभग 96,000 प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर बनाने, या जालोर के अंदर जो नेशनल हाईवे सांडेराव से बालोतरा और सांचौर का गांधव बॉर्डर से गुजरात के तक उसके हाईवे का वापस सुदृढ़ीकरण करना, पीएमजीएसवाई के तहत लगभग 2100 किलोमीटर की सड़कें, सीआरआईएफ के तहत सैकड़ों किलोमीटर की सड़कें, ये सारे, और इसके अलावा भी जो 54 साल में कांग्रेस की सरकार नहीं कर पाई, रही सरकार में फिर भी, और 75 साल आज़ादी के आज हो गए, उस आज़ादी के 75 साल में कई स्कूलें जो विद्युत से वंचित थी, उन स्कूलों में विद्युतीकरण करवाना, उसी के साथ में उन स्कूलों में आईटी लैब की स्थापना हो या हॉस्पिटल के अंदर मशीनरी की स्थापना करना, एम्बुलेंस देने का कार्य हो या अन्य सांसद मद से स्कूल के कमरे देने का कार्य, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, ये सारे कार्य हमने यहाँ पे करवाए। और भी आगे जो कार्य अगर पेंडिंग कोई रहे हैं तो उन कार्यों को हम निरंतर करवाते रहेंगे। करीबन 70,000 से अधिक परिवारों को हमने दीनदयाल विद्युतीकरण योजना के तहत लाइट मुहैया कराई, जिससे उनके घरों में भी दिया जलता है और उनके बच्चे भी पढ़ लिख के आगे बढ़े। ये परिकल्पना जो हमारी थी, उस परिकल्पना को हम पूर्ण कर रहे हैं। 5 किलो राशन देने का कार्य हो या उज्ज्वला के तहत गैस के सिलेंडर देने का कार्य हो, ये सारे कार्य जो जालोर सिरोही के अंदर जहाँ ज़रूरत थी वहाँ पे हमने पहुँचाई है। उसके अलावा नर्मदा का पुनर्निर्माण, आपने देखा होगा 2015 और 2017 में नर्मदा कैनाल टूटी जो पूरे जालोर जिले को प्रभावित करती है। उसी के साथ में 32 नाले का निर्माण जो सिरोही जिले को प्रभावित करता है, और सालगांव परियोजना जो आपको पता है कि वो एकदम मरी हुई पड़ी थी, उसको पुनर्जीवित करके आज उसका टेंडर लग गया। उसी के साथ में माउंट आबू का मास्टर प्लान, जहां रहने का अधिकार नहीं मिल रहा था, केंद्र से माउंट का मास्टर प्लान लागू करवाने का कार्य भी किया। ये ऐसे कई कार्य जो है वो कार्य हमने लाके दिए हैं और जो कुछ कार्य बाकी रह गए उन कार्यों को भी हम पूर्ण करें। आपने संबोधन के दौरान ये कहा कि जो उपलब्धियां बताई उसमें आपने मोबाइल नेटवर्क की भी बताई थी। बीएसएनएल का नेटवर्क इस तूफान के दौरान सबसे ज़्यादा फेलियर रहा और यहाँ तक कि यहाँ तो नेटवर्क है ही नहीं। मैं आपकी बात से सहमत हूं कि टावर जो है, उस टावर के अंदर समस्या आने के कारण बीएसएनएल का नेटवर्क फेलियर रहा होगा। लेकिन मैं आपको एक बात से और अवगत करवाना चाहता हूं कि केंद्र सरकार ने जो नीति बनाई, उस नीति के तहत किसी भी कंपनी का आपके पास में कनेक्शन हो, उसको दूसरी कंपनी के टावर से सेवा मिलेगी। इसके बारे में अभी मेरे को 1-2 लोगों ने और कहा है, मैं इसकी जांच करवा के तुरंत प्रभाव से इसको हम चालू करवाएंगे ताकि लोगों को सेवा में कहीं भी कमी ना रहे। 53 टावर लगाने का कार्य भी जो किया वो नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया, और जो अभी टावर लगने का काम शुरू है, जल्दी उसका भी लाभ मिलेगा। उसी के साथ में आपने देखा होगा सिरोही का भाखर क्षेत्र जो हमेशा नेटवर्क से वंचित था, उस भाखर क्षेत्र में आप एक बार जाके आएंगे तो आपको पता चलेगा वहाँ के हमारे जो वनवासी भाई है, उन वनवासी भाइयों को हमने ये लाभ दिलाया, और साथ ही पिंडवाड़ा क्षेत्र को हमने कई हिस्से को टीएसपी लागू करने का काम भी हमने इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में किया। ऐसे कई कार्य हैं जो कार्य हुए हैं। ज़रूर मैं ये मान सकता हूं कि कोई कार्य में
शायद कहीं चलने में अड़चन आ रही होगी, क्योंकि हम अगर चलते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं कोई अड़चन आती है, उसको भी हम दुरुस्त करेंगे। लेकिन मोदी सरकार का वादा है कि गरीब किसान और यहाँ के रहवासी उनकी सभी सुख सुविधाएं जो है उन सुख सुविधाओं पे हम कार्य करें, चाहे उसमें किसान की आय दुगनी करने की बात हो या पशुपालकों को बनास डेयरी से रेट दिलवाने का विषय हो। उन सारे विषयों पे हम खरे उतरेंगे और उन विषयों को के लाभ जो है उनके घरों तक पहुँचाएंगे। आपने पीएम आवास की बात कही है, पीएम आवास इस बार अधूरे पड़े हैं क्योंकि बजरी की रेट 5 गुना है। ये मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि पीएम आवास जो है वो अभी कुछ अधूरे पड़े हैं, क्योंकि बजरी के रेट आसमान में गए। इसमें जो बजरी माफिया है और सरकार ने जिस हिसाब से ठेके किए हैं उस पर कहीं ना कहीं अंकुश लगाने की ज़रूरत है। हम केंद्र से भी इसकी मांग करेंगे कि भाई आप इंटरवीन करिए ताकि ये बजरी के रेट है उन रेटों को कहीं ना कहीं अंकुश लगाए, नहीं तो गरीब अपना घर अपना आशियाना कभी नहीं बना पाएगा। और जो रेट हम दे रहे हैं उस रेट में वो बजरी शायद पूरी नहीं हो पाएगी। तो ऐसा हम प्रयास करेंगे कि कहीं ना कहीं उसका कोई ना कोई हल निकले और जिस हल के माध्यम से प्रधानमंत्री आवास भी बने और गरीब को उसका लाभ मिले।